हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एजेस के क्वेश्चन रेशियो के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यह हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि हमारे पास ए और बी की एज दी गई हुई है इन रेशियो 3:5। ओके, एंड हमको इनका टोटल एज दिया गया हुआ है। तो हमको अब पूछा गया है कि इनकी अभी प्रेजेंट एज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लेना है, जैसे हमारे पास ये रेशियो है, हमारे पास 3 और 5 की जो ये रेशियो है, तो हम इसको लिखेंगे ए, ये हमारा बी। ए हमारे पास है 3x, बी हमारे पास है 5। ओके, एक्स हम इसको कॉमन मल्टीपल रखेंगे। ओके, कंसिडर करेंगे। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग हमको करना है, हमको इसकी टोटल एज दी है, तो टोटल एज इसकी है 40। तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, विच मीन्स इन दोनों का प्लस इज 8x। 8x इक्वल्स टू 48। तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 6। तो अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, विच मीन्स 3 × 6 इक्वल्स टू 18। और इसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे 5 × 6 विच गिव्स अस 30। तो हमारे पास a इक्वल्स टू 18 और b इक्वल्स टू 30, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हम आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ए की आंसर 18 दी गई है, बी की आंसर 30 दी गई है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें रैंडम एज दी गई है राम और श्याम की। दो दो पर्सन्स है, एक राम है हमारे पास और एक श्याम है। इनकी एज दी गई है। राम की एज हम सब 4x रखेंगे और श्याम की एज 7x। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। अब ये कहा गया है आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब 6 साल के बाद इनकी एज हो जाएगी 10 विच इज़ 10x और इनकी वैल्यू हो जाएगी 17। ठीक है, तो अगर हम इसको एक इक्वेशन में बनाएं तो ये ऐसा हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 10 और ये 7x प्लस 6 विच विल बी 17। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, विच इक्वल्स टू 17 इंटू 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 10 इंटू 7x प्लस 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो 17 इंटू 4 इक्वल्स टू 68 आ जाएगा हमारे पास। 68x प्लस 17 इंटू 6 हमारे पास होगा 102 इक्वल्स टू 70 प्लस 10 इंटू 6 इक्वल्स टू 60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 68x 70x में से चला जाएगा तो हमारे पास बचा 2x इक्वल्स टू 102 में से 60 चला गया तो हमारे पास बचेगा 42। अब इसको कट करेंगे, ये 1 सा ये 21, तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी 21। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करनी है, इनकी राम की और श्याम की एज निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास राम की एज मिल रखी हुई है। राम हमारे पास है 4x मीन्स 4 इंटू 21 विच इक्वल्स टू 84। और श्याम की एज हमें दी गई है 7x विच मीन्स 7 इंटू 21 विच इक्वल्स टू 7 और ये हो जाएगा 147। तो हमारे पास राम और श्याम की एज मिल गई। हमें दिया गया है पास्ट एज के रेशियो से पास्ट और फ्यूचर का रेशियो दिया गया है और हमको प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम तीन चीज़ें करेंगे। पहले पास्ट, प्रेजेंट हमको नहीं पता, फ्यूचर। ओके,
तो पास्ट हमारे पास 5:7 है। ओके, इसको हम वैल्यू दे देंगे ए की, ये हमारे होंगे बी। ठीक है, प्लस 5 साल बाद, 5 साल के बाद हमको इनकी डेटा नहीं पता है, प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद ये अगर 5x है, ठीक है, एंड प्लस प्रेजेंट एज पता नहीं है, प्रेजेंट एज के बाद वापस 5 साल बाद इनकी एज हो जाएगी 7x प्लस 9x। ठीक है, अभी मैंने जो भी डेटा पॉइंटर्स दिए गए हैं उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखेंगे इन दोनों के बीच 2x का डिफरेंस है, यहाँ भी अगर क्रॉस चेक करेंगे तो देखेंगे 2x का डिफरेंस है। ओके, विच मीन्स अगर यहाँ तक आएंगे तो ये 1x और ये 1x हो जाएगा वैल्यू। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास प्रेजेंट एज वाला, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 8x, राइट। क्योंकि अगर हम 7x में 1x प्लस कर देंगे तो हमारा यही तो वैल्यू हो जाएगा। अगर 6x में 5x में 1x प्लस कर देंगे तो हमारा यही वैल्यू आ जाएगा 6x। ओके, अब हमको इनकी वैल्यू निकालनी है, 6x की एंड 8x की वैल्यू निकालनी है, विच इज़ आवर प्रेजेंट एजेस। ओके, अब पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनका एक पॉइंटर दिया गया है। ठीक है, 5 साल ये हो गए, ठीक है, ये 5 ईयर्स हैं, ये 5 साल 5 ईयर्स हैं। ठीक है, टोटल 10 ईयर्स है, ये 10 ईयर्स इक्वल्स टू 2x दिया गया है, अगर इसे हम देख पा रहे हैं, विच मीन्स 2x इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू हो गई 5, राइट। तो हम हमारी प्रेजेंट एज 6 × 5 करके ये हो गया 30, ये हो गया 30, 8x × 5 विच मीन्स 40। तो हमारी जो करंट एज की जो एजेस है 30, 40 है। अगर इसको हम रेशियो में पूछेंगे तो ये हो जाएगा 3:4, ये हमारा करंट रेशियो हो जाएगा। अच्छा, आप इसमें कहेंगे कि ये 8x यहाँ पे 3, 6x एंड 8x है, विच मीन्स अगर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 3x और ये 4x हो जाएगा, विच इज़ दिस रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 30 एंड 40 है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि हमारे पास 2 पर्सन्स की एज की डिफरेंस दी गई है। जैसे हमारे पास अगर ए है और बी है तो इनका डिफरेंस हमारे पास 12, हमें ये पता है। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ये 3x है और इनकी एज ए और बी का रेशियो जो दिया गया है 3x दिया गया है। ठीक है, 3:5 दिया गया है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 2 का डिफरेंस है, और ये 2 का डिफरेंस हमारे पास इक्वल्स टू 12 दिया गया है, राइट। इसको x अगर रखेंगे तो ये 2x का वैल्यू हमारे पास 12 दिया गया है, विच मीन्स अगर इसको 12 को कट करेंगे 1 और ये हो गया 6, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 3 × 6 हो गया 18 और 5 × 6 हो गया 30, तो ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास एजेस हो गए। अगर इसका रेशियो पूछा जाएगा तो 3:5, हम इनसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये 3 है, ये इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 3:5 रेशियो भी मिल जाएगा, विच इज़ करेक्ट। क्रॉस चेक कर लेते हैं हम आंसर। सो हम देख सकते हैं 18 और 30 आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक चीज़ दिया गया है, पेरेंट्स की एज दी गई है, फादर और सन की।
तो ये फादर है, ये सन है, ठीक है। इनका एज दिया गया है 4। अगर फादर 4 है, 4x है, तो सन का एज 1x दिया गया है, ठीक है। अगर ये 20 साल बाद, 20 ईयर्स लेटर, ठीक है, इनका रेशियो जो हो जाएगा, विच इज़ मीन्स फादर जो है 2x हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 टाइम्स 2:1 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको x नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 20 इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे सॉल्व करना है, 4x प्लस 20, मतलब 4x करंट एज जो है प्लस 20, विच मीन्स वापस मैं लिख देता हूँ, सॉरी। तो ये 4x प्लस 20 अपॉन ये x प्लस 20, ये फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, 2:1 हो जाएंगे। ये फादर है, ये सन है, ये सन होगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, तो ये 4x प्लस 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 20। इसको सॉल्व कर देंगे फटाक से। हाँ, तो ये 2x में से 4x में से 2x चला गया तो 2x बचा, और 20 में से 20 चला गया, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ये 20 इंटू 20 ये 40 हो जाएगा। 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 बचा, x और x कट गया तो ये हो गया 10। हमारे पास x की वैल्यू मिल गई 10, ओके। इसको ये कट हो गया, x अगर 10 है तो 4x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40। तो फादर की अब हमारे पास क्या दिया गया है, 5 लोगों का एवरेज दिया गया है इस 24 ईयर्स। तो 5 लोगों का एवरेज हमारे पास है, ये हमारा एवरेज है, ये नंबर ऑफ पीपल है, तो इसका टोटल हो जाएगा 120। ये हो गया हमारा टोटल। अब ये कह रहा है कि इन 5 लोग में से एक कोई पर्सन थे, उनकी एज से 30, वो चले गए हैं, वो आउट हो गए हैं, और कोई एक 20 ईयर्स के पर्सन ऐड हो गए हैं, ठीक है। और तो अब हमको क्या करना है, सिंपली इस जो फाइनल नंबर है 120, इसको ऐसे ही रखना है, प्लस जो बाहर गए हैं, सॉरी जो बाहर गए हैं उनको माइनस कर देना है, 30 ईयर्स वाले पर्सन बाहर गए हैं उसको माइनस कर दिया मैंने, और जो करंट पर्सन है, जो मतलब जो ऐड हुए हैं 20 ईयर्स के, उनको ऐड कर लिया, विच इक्वल्स टू 30 माइनस 20 इज 10 एंड 120 माइनस 10 इज 110। तो हमारे पास आंसर हो गया 110 इज द न्यू एवरेज, सॉरी 110 इज द न्यू टोटल। अब इसका एवरेज अगर निकालना है तो 110 डिवाइड बाई 5 which gives us the value 22. This is our new average. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आई थिंक हमने सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।